मॉनिटर कर रहे हैं और आर्मी कमांडर साहब दोनों मिलकर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें ये बताया है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो वो संविधान कानून के हिसाब से की जाए। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आपका गुस्सा और इसके बाद देखते हुए जो एक्शन सरकार ने लिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत सही। जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक भोजी। आज थोड़ी सी गुस्से वाली खबर है, दुख भरी खबर है ये हमारे लिए। एक वाक्य आपको बताता हूं, सन 1959 का, पंजाब का है। कुछ सेना के अधिकारी और जेसीओ साहब और उनकी जो सहयोगी गेस्ट आए हुए थे, उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर गए हुए थे। वहां पर कुछ लड़कों ने जो है उन महिलाओं के साथ में जो है गलत टिप्पणियां की या अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद जो है कर्नल मोहन ज्योति सेन को जो है इस बात की खबर लगी। उन्होंने कहा कि गुंडों का पीछा कीजिए। गुंडों का पीछा की सेना के लड़कों के द्वारा जो है ना गुंडों का पीछा किया गया। उसके बाद उनको वो सिनेमा घर में घुस गए। सिनेमा घर को घेर कर उन गुंडों को बाहर निकाला गया और कैंटोनमेंट में लेके आए। फिर उनकी वहाँ अच्छे से सेवा पानी की गई। फिर उन लड़कों के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री कैरो सिंह का बेटा था। मुख्यमंत्री वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ कर्नल साहब ने उनको अंदर नहीं आने दिया। बोला आप गाड़ी बाहर खड़े करके आइए और पैदल आइए। उनको इस बात का बुरा लगा। उन्होंने प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू, वो उनके बड़े मित्र थे, सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि कर्नल साहब ने जो है ना मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया। तो पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है मुख्यमंत्री को ना कुछ कहते हुए जनरल साहब को, थमैया साहब को फोन लगा दिया और थमैया साहब को बोला कि हमारे मुख्यमंत्री को जो ना आपने आचरण किया वो ठीक नहीं किया। फिर जो जनरल थमैया साहब है ना, उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? वो स्क्रीन पे लगा हुआ आप देख भी सकते हैं। यदि हम अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप प्रधानमंत्री जी हमारे से देश के सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? प्रधानमंत्री जी ने फोन काट दिया और मामला चुप। उसके बाद अभी मामला ये उड़ीसा का है। ऐसे मामले 2-4 पहले राजस्थान में भी हो चुके हैं, सैनिकों के साथ में। ग्वालियर में हुआ, अभी उड़ीसा में भी हुआ है। ये ब्रिगेडियर साहब की एक लड़की है और एक आर्मी कैप्टन साहब उनकी मंगेतर हैं और उड़ीसा में ये रेस्टोरेंट चलाती हैं। रात को 1 बजे जो है ना ये रेस्टोरेंट बंद करके जो है ना अपने मंगेतर के साथ जा रही थी। रास्ते में इंजीनियरिंग के जो पढ़ाई करे थे छात्र, वो इनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि रात को इस समय कहाँ घूम रहे हो और ये इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये बातचीत होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई वो लड़के रात को वहाँ 1 बजे क्या कर रहे थे? लड़कों को 1 बजे रात को वहाँ खड़े होने का हक है। वो अपने मंगेतर के साथ अपने रेस्टोरेंट को बंद करके उस रास्ते से जा नहीं सकती है। फिर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, छेड़खानी करते हैं और मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े रसूखदार नेताओं से संबंध थे, इसलिए पुलिस उनका साथ देती है। और आर्मी के कैप्टन साहब को और उनकी मंगेतर को पूरी रात थाने में रखते हैं और उनके साथ जो है ना मारपीट और उस मंगेतर लड़की के साथ में, ब्रिगेडियर साहब की लड़की के साथ में जो है ना अभद्र व्यवहार किया जाता है थाने के अंदर। और उन्होंने उस चीज़ की जो है शिकायत भी की है। लेकिन आप ये बताइए ये कहाँ तक सही है? फिर ब्रिगेडियर साहब, सेंट्रल कमांड के शेखावत साहब जो है वहाँ पहुँचते हैं और आश्वासन की पुड़िया लेके आते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है हम कार्रवाई करेंगे। अरे जहाँ पुलिस वालों की साहब, शेखावत साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2-2, 3-3 केजी पीतल आपने लगा रखा है। आर्मी चीफ के बाद में आपका पद आता है सेकंड। आप आश्वासन लेके आते हो और आपको ये कह दिया जाता कि आपकी आर्मी वाले इसमें इंक्वायरी में भी नहीं होंगे, यानी कि खाली पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे। ऐसे कैसे एक तरफा इंक्वायरी हो जाएगी और आप आश्वासन की पुड़िया लेके वहां से वापस लौटते हो कि वो कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। जहां पुलिस की पावर खत्म होती है वहां सेना की पावर शुरू होती है। आप लोगों के पास में भी आर्मी एक्ट में वो पावर है, उसका इस्तेमाल आप लोग कब करेंगे? क्या खाली कागजों में रखी किताब में बंद रखेंगे? उसको क्यों रखेंगे? क्योंकि आगे आपका एशियार खराब ना हो जाए। आपको जनरल बनना है, आपको सीडीएस बनना है, आपको राज्यसभा में जाना है, आपको फिर राज्यपाल भी बनना है, वो आपको सरकार नहीं बनाएगी। अरे वो धमैया साहब को भी याद करिए, उन्होंने भी क्या बयान दिए थे। आखिर माँ बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर बात बनी है। ये ब्रिगेडियर साहब की, ये सेना की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है जिसके साथ में ऐसे गलत हरकत हुई है और उनको सजा मिलनी ही चाहिए। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं क्या शेखावत साहब ने सही किया? बड़े हल्के से शब्दों में बोल दिया और वहां से आश्वासन लेके आ गए। एक बार का आपको वाक्य बताता हूं आगरा का। 4 जवान टीडी जा रहे थे जबलपुर, आगरा स्टेशन के ऊपर उनको रोक लिया गया कि आप इस बॉक्स की चेकिंग कराइए, इसमें क्या है। उनको बताया गया साहब ये डॉक्यूमेंट है, ये हथियार हैं इसके अंदर में और जबलपुर जा रहे हैं हम एक्सचेंज के लिए।
बोला नहीं हम इनको खोल खोल के चेक करें। बोला खोल के चेक करोगे डिब्बों को तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। और हुआ भी वही, वो ट्रेन निकल गई। कोई मेरे जैसे दिमाग का गर्म था, वो ट्रेन निकल गई, उसको गुस्सा आया, उसने पुलिस वाले पर हाथ छोड़ दिया और मामला वहीं फिर शुरू हो गया। फौजियों को भी पीट दिया। कमांडर साहब को बात पता लगी। कमांडर साहब ने रात को ही पुलिस के अधिकारी को फोन किया कि साहब अभी हम मैच खेलना चाहते हैं आपके साथ में, हॉकी का और बॉक्सिंग का मैच खेलेंगे। बोला साहब अभी तो रात होगी कमांडर साहब। बोला नहीं कोई बात नहीं, रात होगी तो क्या रात में मैच नहीं होते हैं, या तो आप हमारे पास आ जाइए हम आते हैं। तो पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि ठीक है हम आपके पास में टीम भेज देते हैं, आप मैच करवा दीजिए। वहाँ हॉकी का भी ग्राउंड तैयार कर रखा था और मैच के बॉक्सिंग की भी, और खेले पूरी रात भर। अनाड़ी खिलाड़ी थे, चोटें लगी, सुबह सारे के सारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कुछ अखबार वालों ने सुबह बताया कि आर्मी और पुलिस वालों का झगड़ा हो गया, इसलिए वो बात हुई। लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारी ने आके पता क्या कहा सुबह, उस बात का, अखबार की बात का खंडन किया कि पुलिस के खिलाड़ी अनाड़ी थे, उनको खेलना नहीं आता था, हम आर्मी के फिजिकल फिटनेस की बराबरी नहीं कर सकते, वो बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, इनको गेम खेलना नहीं आता है, इसलिए इनको चोटें लगी अनाड़ी पड़ने की वजह से और ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। गेम के अंदर चोट लगी है, खेल खेल में, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैच खेलना होगा अभी, इसीलिए आर्मी के अंदर हॉकी और बॉक्सिंग हर जवान को, जेसीएस को, ऑफिसर को कंपलसरी किया जाता है। वो मैच सिखाया जाता है कि हॉकी कैसे खेलते हैं और बॉक्सिंग कैसे खेलते हैं। तो मैच खेलना होगा सभी को। सर्विंग सोल्जर नहीं खेलेंगे तो पूर्व सैनिकों से मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी याद करिए या उसकी दोबारा प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब मैच खेलने का समय आ गया, फ्रेंडली मैच खेलो। और मैच में हार जीत होती रहती है, चोटें लगती रहती हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बेटी को, ये देश की बेटी है, इसको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि ये एक ब्रिगेडियर साहब की बेटी है, हम सब की बेटी है। जय हिंद, जय भारत। ऑर्डर कर दिया है। डीजी अरुण बोथरा साहब हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने उनसे मुलाकात की कल, और बोथरा साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और यकीन दिलाया है कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा क्राइम ब्रांच से। उसके अंदर हमने बोला हमारा भी एक रैप होना चाहिए आर्मी का, बट आर्मी का रैप प्रोसेस हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन ये इंक्वायरी अब इतनी मीडियम। दूसरा जो जनरल साहब की जो वर्डिंग है ना, वो आपकी बात सही है कि वो फोर्सफुल